अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी हो, जिसने आपकी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी हो, जिसने आपको माली नुकसान दिया हो और आपके पीछे ऐसे कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा होके लगा हुआ है कि आप हर वक्त उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और उसने आपका जीना हराम कर रखा है, तो तब आप ऐसे दुश्मन के लिए इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिला वजह हरगिज किसी के लिए इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये सिफली अमलियात का ऐसा समझे सरताज अमल है दुश्मनी के लिए। अगर आप बिला वजह किसी के लिए इस अमल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से आपको इजाजत नहीं है, और अगर आपका हक बनता हो, आपका जायज बनता हो, आपका राइट बनता हो, तब आप ऐसे शख्स के ऊपर ये अमल कर सकते हैं। इस अमल से अगला शख्स ऐसा बीमार होगा, ऐसा लाचार होगा, ऐसा बेजार होगा अपनी ही जिंदगी से कि वो आपका पीछा छोड़ देगा और उसे अपनी ही, वो कहते हैं ना कि हर कोई अपनी मौत आप मर जाता है, तो बस आप ये मिसाल सच समझें। इस अमल के बाद बहुत जबरदस्त अमल है। अगर आपका दुश्मन एक हफ्ते के अंदर बीमार ना हुआ तो आप इसी चैनल पर आके कमेंट में जो आपका दिल कहे मुझे कह जाना, पर आपको करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। मेरे बताए गए तरीके के एन मुताबिक आपने ये सारा अमल करना होगा, तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका दुश्मन ऐसा बीमार होगा कि उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकेगा। बहुत सख्त अमल है, इसलिए सोच समझ के करना। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीकेकार की तरफ। ये जो आप एक तलिस्मी तावीज सा बना देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तावीज को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है उल्लू का खून, दूसरी चीज है चमगादड़ का खून, दोनों मादा होना चाहिए। आपने नर परिंदा नहीं लेना, आपने चमगादड़ भी मादा लेना है और उल्लू भी मादा लेना है। तीसरी जो चीज है वो है औरत का जो हैज का खून होता है ना, किसी भी औरत का हैज का खून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि कोई खास बंदा हो, किसी भी औरत का आप हैज का खून इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों खून आपने एक मिट्टी के बर्तन में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और फिर कब्रिस्तान चले जाना है। उधर जो आपको कांटों वाला दरख्त नजर आए, उस दरख्त की लकड़ी या टहनी तोड़कर आपने लिखने के लिए कलम बना लेनी है। इस कलम और स्याही से आपने सफेद कपड़े के ऊपर, ठीक है, सफेद कपड़ा हो, काटन हो, सूती हो, जो भी हो, पर सफेद होना चाहिए और साफ सफेद कोरा सफेद होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपने इस बनाई गई स्याही से, ली गई कलम से ये जो तावीज देख रहे हैं आपने ये बना लेना है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे तो पहले आप किसी कॉपी के ऊपर पेंसिल से रफ बना लेना, ताकि आपका हाथ पक जाए और कपड़े के ऊपर आप आसानी से इस तावीज को लिख सकें। इसकी कोई चाल, कोई तरतीब नहीं है, बस जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल वैसा ही आपने बना लेना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस तावीज में आप अपनी मर्जी की बीमारी मुसल्लत कर सकते हैं अपने दुश्मन के ऊपर। तावीज के नीचे देखें फलां बिन फलां जो लिखा हुआ है, तो उस फलां बिन फलां की जगह आपने अपने दुश्मन का नाम और उसकी वालिदा का नाम लिखना है। अगर दुश्मन कोई औरत है तो बिन की जगह बिनते लिखें। तो नामों के बाद जो फलां बीमारी लिखा हुआ है उस फलां की जगह आपने बीमारी का नाम ले लेना है, जैसे कि फालिज, दिल का दौरा, जो भी है आप उसे जैसा बीमार करना चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा सख्त अमल है, गलती मत करना, और ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि किसी के लिए अगर आप अपनी हसद में, दुश्मनी में या जिदबाजी में किसी के लिए अगर ये अमल करेंगे तो मेरी तरफ से आपको इजाजत नहीं है। और हमारी इजाजत ना होने का मतलब ये सिर्फ कोरा कागज ही समझें, फिर आप चाहे जितनी भी मेहनत करेंगे आपका कोई काम नहीं होगा और उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जहां आपका जायज बनता हो, जहां आपका हक बनता हो, बस वहीं आपने इस अमल का इस्तेमाल करना है। तो आपने वो बीमारी का नाम लिख लेना है, आगे जो बीमारी लिखा हुआ है उसके बाद आपने हो जाए लिख देना है। मेरे पास जगह नहीं थी और जल्दी में बनाया है तो मैंने नहीं लिखा, पर आपने फिलहाल बीमारी हो जाए या मतलब मुसल्लत हो जाए ऐसा लफ्ज आगे आपने लिख लेना है। इस तरीके से आपका ये सारा तावीज मुकम्मल हो गया। इसे अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा बांधते हैं, ये लाजमी है। तो जी ये सारा अमल आपने चांद की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान किसी भी मंगल के दिन जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर तक के वक्त में
मशरिक की तरफ मुंह करके बैठकर बना लेना है। बनाने से पहले मुस्लिम हजरात 13 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, खुद के ऊपर दम करें। इसमें कोई डर खौफ नहीं है, अगर आप अक्लमंदी से करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आयतुल कुर्सी बतौर हिफाजत आपको पढ़वाई जा रही है, बाकी हिसार करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपकी नीयत साफ और ठीक होनी चाहिए, बाकी जो है ना किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो ऐसा तरीका मैंने बताया है बिल्कुल वैसे तरीके से बनाए और बंद करके काला धागा बांध दें। उसके बाद आपने करना यह है कि अगर आपका दुश्मन जो है मर्द है तो मर्द की कब्र के पास में ही दफन करें, अगर दुश्मन औरत है तो औरत की कब्र के पास जाकर दफन कर लें। पास में दफन करना है, कब्र के बीच में दफन नहीं करना। तो बस जी ये आपका अमल मुकम्मल हुआ और आपने जो दफन करना है वो मगरिब के बाद जाके दफन करना है, ये चीज लाजिम है। और जो अमल जैसा अमल मैं आपको बताता हूँ इसका कोई मुतबादिल रास्ता नहीं होता। जो वक्त जो चीज मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल वही है, और अगर आप वैसा कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो दफा हो जाए। अक्सर लोगों को ना दिल होता है कि उनका काम हो जाए, पर जो है ना कुर्सी पे टांग रख के बैठे रहते हैं, ना उठते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना ही इनमें अमलियात में मतलब इस्तेमाल होने वाली चीजें लेने जाते हैं। बस ऐसे लोग ख्वाब देखते रहते हैं कि उनका काम हो जाए, मतलब महबूब गोद में आकर बैठ जाए या दुश्मन को फूंक मारे और वो मर जाए। तो ऐसे नफ्सियाती लोग मेरे चैनल से दूर रहें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ नहीं आती तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अपने किसी संगीन मसले के ऊपर हमसे बात करनी हो तो जो तावीज के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर दें, कॉल पर कॉल मत करें। जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर बुलाकर आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मेरी तरफ से इस अमल की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।